अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर है आपका भाई एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होने वाली है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हमारा आज का जो लेसन है ना वो ट्रेडिंग का सबसे एक मेन लेसन है। ठीक है, उसको आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट और एंट्री ये सब कुछ पता लग जाएगी। तो चलते अपने पावर पॉइंट की स्क्रीन पे और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, ये जब बिगिनर्स लोग होते हैं ना, जो पहले स्टार्ट में ट्रेडिंग में आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई कैंडल ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग कर दो, नीचे आ रहा है नहीं, तो ऐसे नहीं होता। आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करके ही आप लोगों ने लॉन्ग एंड ओपन, जो लॉन्ग होते हैं और शॉर्ट्स होते हैं, वो आप लोगों ने ओपन करने हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, ये ट्रेडिंग का एक मेन टॉपिक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि वो बेसिकली किस चीज़ जगह पे बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है बेसिकली जो सप्लाई एंड डिमांड होती है ना, ठीक है, वहाँ उसकी जो जोन होती है वहाँ पे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है और वहाँ से ही हम एंट्री और एग्जिट लेते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बेसिकली ये चीज़ है कि जो ट्रेंड के लिहाज से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं ना, उसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आगे मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ कि ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है ना, एक वर्टिकली लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन जो होती है ना, उसको हम कहते, जब हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेते हैं ना, वो बेसिकली हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो सबसे पहले हम अपनी सपोर्ट की डिफिनीशन पढ़ते हैं कि सपोर्ट बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, सपोर्ट वो जगह होती है ना जहाँ पे बाइंग प्रेशर जो होता है ना, वो सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा होता है ना, वो बेसिकली सपोर्ट उसी पे ही बनता है। ठीक है, और उस जगह को हम कहते हैं कि यहाँ से अपवर्ड बाउंस होगा। ठीक है, अपवर्ड बाउंस का मतलब ये है कि आप लोगों की ज़मीन जो है ये एक तक आ गई है, कुछ बॉल आ गई है। अब जो ऊपर जगह है छत, वो उसकी प्रेशर जो है वो कम है, ज़मीन की ज़्यादा है, तो वो यहाँ से बॉल जो है वो ज़मीन पे टपकेगा और बाउंस होकर ऊपर जाएगा छत पे। तो इसको हम कहते हैं कि जब बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है सेलिंग प्रेशर से, और वहाँ से प्राइस जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है ना बाइंग प्राइस में, वहाँ से वो बाउंस करती है, वो बेसिकली ही सपोर्ट का काम हमारे लिए करती है। अब हम सपोर्ट लाइन ड्रा कैसे करते हैं, ये आप लोग समझ लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सपोर्ट लाइन आप लोगों ने ऐसी ड्रा करनी है कि आप लोगों ने, मैं एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने आ जाना है एक ग्राफ में। जब आप लोग अपने कॉइन में आ गए, जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट टच हो रहे हो ना नीचे, और वहाँ से प्राइस जो है चीज़ जो है वो बाउंस हो रहा है, वो ही बेसिकली आपकी होगी सपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉइन आया है, यहाँ पे इसने बाउंस करके ऊपर गए, दोबारा यहाँ पे आके बाउंस गए, दोबारा आके यहाँ पे बाउंस गए, दोबारा यहाँ पे आके बाउंस गए। तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे ही हम इसका सपोर्ट ड्रा करेंगे। ये मैं अब आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है। ठीक है, आप लोगों ने आ जाना है मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में जब आप लोग आ गए, तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लस पे क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू क्या है क्या नहीं है वो मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस पे आके आप लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो ड्रा कर लीजिए। अब यहाँ से हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या ये हमारा जो सपोर्ट है वो काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, अभी आप लोग देखें, ये यहाँ पे प्राइस आ रही है, बाउंस हो रही है, दोबारा प्राइस आ रही है, बाउंस हो रही है, दोबारा प्राइस आ रही है, यहाँ से बाउंस हो रही है, और बाउंस होने के बाद यहाँ पे ये इसने अप ट्रेंड स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अप ट्रेंड जब इसने स्टार्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि इसका सपोर्ट ये था। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है। एक बार आप लोगों को मैं फिर दोबारा बताता चलूँ कि जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट टच हो रहे हैं और वहाँ से कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो वहाँ पे हमारा बेसिकली सपोर्ट होता है। ठीक है, अब जब ये नीचे आई है, इसको कहते हैं हम फेक ब्रेकआउट। ये क्या होगा, ये हम इंशाल्लाह कल एक वीडियो में, एक इस पर बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, तो कल हम इस पर आप लोगों को बताएंगे फेक ब्रेकआउट क्या होता है। तो पहले आप लोग ये समझिए कि सपोर्ट क्या होती है, कि जहाँ पे
बहुत सारे विक्स जो हैं टच हो रहे हों, कैंडल्स या विक्स जहाँ पे टच हो रहे हो और वहाँ से प्राइस बाउंस हो रहे हो, तो वहाँ से हमारी सपोर्ट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कमेंट। बेसिकली कमेंट ये होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इस पर तो विक्स टचेस हो रही है, कुछ विक्स ऊपर हैं, ये उन चीज़ों को आप लोगों ने नहीं देखना। लाइक आपकी जो सपोर्ट है वो परफेक्टली ड्रा नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट ऐसी ड्रा करनी है ना कि आप लोगों को वहाँ से आइडिया हो कि हाँ भाई यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, वो आप लोगों की सपोर्ट हो गई। अगर विक्स थोड़ी नीचे उससे आ गए लाइन से, विक्स थोड़े ऊपर रह गए, तो वो कोई बात नहीं होती, उसमें लाइक घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इसी एग्जांपल से एक समझाता हूँ कि ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे विक थोड़ा नीचे आया है, तो हम क्या सपोर्ट यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, हम सपोर्ट यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट आप लोगों ने ड्रा वहाँ पे करनी है जहाँ पे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है ना टच हो रहे हैं। अब अगर आप लोग देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट जो है ना ये टच हो रहे हैं, यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे अगेन टच हो रहा है, यहाँ पे अगेन टच होके बाउंस हो रहा है, यहाँ पे फिर टच होके बाउंस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कमेंट। लाइक कमेंट, इसका मतलब भी बेसिकली यही है कि ये इसका कोई मतलब नहीं होगा कि यार विक्स थोड़ी नीचे आ गई हैं, आप लोगों ने परफेक्टली ड्रा करना नहीं भाई, आप लोगों ने ड्रा ऐसी जगह पे करना है कि जहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ मेरा यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से ही मेरी प्राइस बाउंस हो रही है। ठीक है, आप लोग इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि नीचे थोड़े से विक्स आ गए हैं, यहाँ से भी थोड़े से नीचे विक्स आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह रह गई, यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह रह गई। तो ये नहीं है कि हम ये सपोर्ट की लाइन उठा के यहाँ पे रख देंगे, नहीं, आप लोगों ने ऐसी जगह पे लाइन बना लेनी है ना कि जहाँ पे आप लोगों को समझ हो कि हाँ भाई यहाँ पे इसका डिमांड जोन है, यहाँ से बाइंग प्राइस ज़्यादा हो रही है और सेलिंग प्राइस कम हो रही है, यहाँ से प्राइस हमारी बाउंस हो रही है, तो ये हमारी सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस भी सपोर्ट की तरह है, लेकिन ये एक दूसरे के उलट है। अब सपोर्ट से हमारा क्या करता है, बाउंस होके ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस से हमारा क्या होता है कि रेजिस्टेंस से हमारा बाउंस होके नीचे आता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस सपोर्ट के उलट है। रेजिस्टेंस में सपोर्ट में हमारे साथ क्या था कि बाइंग प्राइस जो थी वो ज़्यादा हो रही थी सेलिंग प्रेशर प्राइस से ज़्यादा। सही है, से रेजिस्टेंस में क्या है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो बाइंग प्रेशर से ज़्यादा हो रही है। लाइक बाल नीचे आई, वो ऊपर छत पे लगी, तो अब छत पे जब गई तो यहाँ से बाइंग प्राइस जो थी ना वो कम हो गई है, ऊपर छत पे इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, वहाँ से टपक करके नीचे आएगी, तो उसको हम ये के लिए कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी सेम हम इसी तरह ही ड्रा करते हैं कि ये ऊपर आप लोग देख लें कि ये वेक टच हो रही है, नीचे आ रही है, यहाँ से भी वेक टच हो रही है, नीचे आ रही है, यहाँ से फिर अगेन वेक टच होकर नीचे आ रही है, यहाँ पे भी, तो इसको हम कहते हैं सब रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को फिर समझाता हूँ कि हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस अब क्या रहेगी। हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पे ये रहेगी, ये मैं लाइन ड्रा मैंने कर ली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर गया लेकिन इसने फेक ब्रेकआउट करके नीचे आया। फेक ब्रेकआउट क्या होता है ये मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह एक वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन इतना आप लोग समझ लें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ऊपर गई है टपक करके नीचे, यहाँ पे फिर ऊपर करके टपक करके नीचे, यहाँ पे फिर ऊपर करके टपक करके नीचे, यहाँ पे फिर ऊपर करके टपक करके नीचे, और यहाँ से फिर ये ऊपर चली गई है। जहाँ यहाँ से जब ये ऊपर चली गई है तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, और अगला हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी आप लोगों को मैं कल इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इतना आपको कभी समझ ले कि सपोर्ट हमारा क्या होता है। सपोर्ट हमारा ये होता है कि जब बाइंग प्राइस जो है, प्रेशर जो है वो सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे हमारी सपोर्ट बनती है। उसको हम ड्रा कैसे करते हैं, हम देखते हैं चार्ट्स में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा विक्स टच हो रही है और वहाँ से प्राइस बाउंस होकर ऊपर जा रही, वो हमारी सपोर्ट होगी। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ पे हमारा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है बाइंग से, वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, और वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है, जहाँ पे ज़्यादा विक्स टच हो रहे हैं और वहाँ से प्राइस जो है वो नीचे टपक करके नीचे आ रही हो, तो वो हमारा हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। एक बार आप लोगों को फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट वो होती है जहाँ पे बाइंग प्राइस ज़्यादा हो जाती है सेलिंग से, और वहाँ से कैंडल जो है बाउंस करके टपका के ऊपर जाता है, वो हमारी होती है सपोर्ट।
वो ड्रा कैसे करते हैं, ड्रा ऐसे करते हैं जहाँ पे ज़्यादा विक्स टच हो रही हो और वहाँ से प्राइस बाउंस होकर ऊपर जा रही हो, वहाँ पे हमारी सपोर्ट होगी। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस भी सेम इसी तरह है, लेकिन इसके उलट है। वो क्या है कि हमारी सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा हो बाइंग से, और वहाँ पे ड्रा कैसे करते हैं, जहाँ पे आप लोग देख लें कि विक्स ज़्यादा वहाँ पे टच होकर नीचे बाउंस आ रही है, वहाँ पे आप लोगों ने सब रेजिस्टेंस का लाइन जो है वो ड्रा कर लेना है। अब इसके बीच में ये नहीं करना आप लोगों ने कि फिक्स यहाँ पे टच हो रही तो यहाँ पे ले आए, वो भी ठीक है आप लोगों का, ऊपर आ रही हो तो वो भी ठीक है आप लोगों का, लेकिन कोशिश ये करें कि जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट टच हो रहे हो ना, अब यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट देखें आप लोग, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट जो है वो टच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा ये हुआ कि ये इसकी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जाके अगर आप लोग देख ले तो ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कितने प्राइस पॉइंट जो है ना वो टच होके ऊपर जा रही है, और यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारा कितने पॉइंट्स ऊपर टच होके नीचे आ रही है। तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप लोग वहाँ पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ऐसी ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है वो लाता रहूँगा।